बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, और न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद हसनैन और मैं हूं इकरार। सबसे पहले रुक करेंगे शिकारपुर का। अल्लाहवाला चौक पर नौजवान बेहोशी की हालत में पाया गया। पोली लकीदर थाने की हदूद अल्लाहवाला चौक पर नौजवान बेहोश हो गया, उसको अस्पताल में मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर ने फोत होने की तस्दीक कर 38 साला जावेद जामर मौके पर ही दम तोड़ गया। गर्मी की वजह से उसकी मौत वाक़ हुई। चबूतरा बाजार का रिहायशी नौजवान गर्मी का शिकार हो गया। शेखुपुरा से आपको अपडेट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा हसन सैफुल्लाह ने पुलिस अफसरान और मुलाजिमीन के लिए इफ्तिखार शहीद पुलिस लाइन शेखुपुरा में दरबार का इनकाद किया है। जी बिल्कुल, इनकाद करते हुए इनको अवाम उन्नास के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और ईमानदारी नेकनियती से अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देने के मुतालिक अपनी तरजीहात से आगाह किया। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा एहसन सैफुल्लाह ने इफ्तिखार शहीद पुलिस लाइन में पुलिस अफसरान और नौजवानों के साथ मीटिंग की, जिसमें उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह पाक ने हमें चुना है कि हम शेखुपुरा के शहरियों की जानो माल की हिफाजत कर सकें, उनको सुकून मुहैया कर सकें। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे थानों और दफातर में आने वाले साइलिन के साथ इंतहाई खुश इखलाकी के साथ पेश आएँ, उनकी तमाम मुश्किलात सुने और उनके हल के लिए भरपूर ताउन करें। शेखुपुरा से आपको अपडेट करते चले। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिले सदर और साबिक रुकने सूबाई असम्बली मोहम्मद आरिफ खान संधेला ने कहा है कि हुक्मरान इंतखाबात से कबल अवाम से किए गए वादों से मुकर चुके हैं। अवाम को महंगाई और बेरोजगारी की दलदल में धकेल दिया गया है। महंगाई के हाथों अवाम दो वक्त की रोटी के मोहताज हो चुके हैं। हुक्मरानों को जब आईना दिखाया जाता है तो वो इंतकामी सियासत पर उतर आते हैं और अपोजिशन के कायदीन के खिलाफ गालम गलोच करते हैं, जबकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अभी भी अपोजिशन में बैठी नजर आती है। उन्होंने कहा है कि वज़रा का अंदाज गुफ्तगू हमेशा मज़े का खेज रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ऐसा वजीर रख लेना चाहिए कि जो हर वक्त उनको बताता रहे कि आप हुकूमत में हैं, अपोजिशन में नहीं। आपने ही अवाम के मसाइल को हल करना है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास कोई विजन नहीं है, इनके लिए हुक्मरानी एक खेल बन चुका है। जबकि इस हवाले से उनका कहना था कि खुदारा अवाम पर तरस खाया जाए, उनके हाल पर रहम खाएं और उनको महंगाई से इस दलदल से बाहर निकालें। शेखुपुरा से आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मेंबर म्यूनसिपल कमेटी शेखुपुरा राय मोहम्मद खान खरल ने कहा है कि वफाकी बजट की मंजूरी तारीख साज कदम है। जी बिल्कुल, क्योंकि हालिया बजट अवामी उमंगों का तर्जुमान है जो अपोजिशन के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। यह हुकूमत मकबूलियत से गायब है और अवामी खिदमत की राह में रोड़े अटकाते हैं। उन्होंने कहा कि PTI जब से अवाम को रिलीफ फराहम कर रही है, अपोजिशन से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही, मगर इन्हें हर महाज पर नाकामी का मुंह देखना पड़ता है अपोजिशन को। उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान जैसे ही मुश्किलात और चैलेंजेस से निमटने के लिए अपने अज़म और वलवले का इजहार करते हैं, अपोजिशन के लिए तब सांस लेना महाल हो जाता है। शेखुपुरा से आपको अपडेट करते चले। रोड सेफ्टी के पैगामात को जदीद और मौसर तरीके से अवाम तक पहुंचाने के लिए नए मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शेखुपुरा और टोटल पार्को पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे के तहत कायम होने वाले वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर ने रोड सेफ्टी के हवाले से पहली वीडियो जारी कर दी। जारी की जाने वाली वीडियो में दौरान ड्राइविंग ब्लाइंड स्पॉट के हवाले से मुकम्मल आगाही फराहम की गई है। ब्लाइंड स्पॉट से मुतल्लिक वीडियो की इफ्तिताही तकरीब में कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज DIG महबूब असलम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। इसके अलावा टोटल पार्को पाकिस्तान के CEO मोहम्मद सैलेपोग्लो टोटको और टोटल पार्को की सीनियर मैनेजमेंट और मोटरवे पुलिस के दीगर अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। कबल अजीम मोटरवे पुलिस और टोटल पार्को में एक याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए, जिसकी रूह से टोटल पार्को मोटरवे पुलिस के साथ मिलकर जो है वो बनाए गए कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज और DIG महबूब असलम ने बताया कि टोटल पार्को के इश्तराक से बनाई जाने वाली इन वीडियोस में ब्लाइंड स्पॉट्स, मोटरसाइकिल सवारों की सेफ्टी, दौरान सफर नींद आने और ड्राइविंग से तवज्जो हटने वाले अवामिल और महफूज फासले और खराब मौसम में रोड सेफ्टी के दीगर अहम फैसलों और असूलों पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। इन वीडियो को आम आवाम के अलावा मुख्तलिफ ऐसे निजी इदारों को भिजवाने और वहां पर मौजूद ड्राइवर्स की तरबियत में इस्तेमाल के लिए इकदाम किए जाएंगे। शेखुपुरा से आपको अपडेट करेंगे। पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 शेखुपुरा की कारकर्दगी हमेशा की तरह गुज़िश्ता माह भी मिसाली रही है। रेस्क्यू 1112 शेखुपुरा को 1 जून 2021 से 30 जून 2021 तक मजमूई तौर पर 52,958 फोन कॉल्स मौसूल हुई हैं, जिनमें से 2,203 इमरजेंसी कॉल्स थी। इनमें से 795 रोड ट्रैफिक हादसा, 1014 मेडिकल इमरजेंसी, 75 आतिशज़दगी के वाक़यात,
38 क्राइम और जबकि 6 डूबने और 224 मुतफरिक इमरजेंसीज थी। इनमें से तमाम इमरजेंसीज और 7.66 मिनट औसतन टाइम बरकरार रहा। रेस्क्यू 1112 शेखुपुरा ने बर वक्त रिस्पांस कार्रवाई करते हुए मजमूई तौर पर 2207 लोगों को रेस्क्यू किया। शेखुपुरा से आपको अपडेट करते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खवातीन विंग की जिले सदर जमीला यूनुस ने कहा है कि इक़्तिदार से दूरी ने अपोजिशन जमातों की क़यादत को बदहवास और बौखलाहट का शिकार बना दिया। हुकूमत पर तनकीद वो करप्ट अपोजिशन रहनुमा कर रहे हैं जिन्होंने खुद अपने अदवारे इक़्तिदार में मुल्की खजाने को लूटा है, जबकि पीपल्स पार्टी आज अंदरूनी सिंध तक महदूद होकर रह गई है। आइंदा इंतखाबात में सिंध में भी पीपल्स पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा, जबकि नवाज लीग भी पंजाब समेत मुल्क भर में गैर मकबूल हो चुकी है, जिसकी करप्ट क़यादत पर अवाम को कोई एतमाद नहीं रहा। मोरूसी सियासत के वारिसों को करप्शन से बनाए गए विरसे और उसके तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की जमहूरियत कौम का माल और ले उड़ो और बाहर पहुंचाओ पर की पॉलिसी पर काम करती है। पीपल्स पार्टी की सिंध में कई सालों के राज में सूबा सिंध की गरीब आवाम जो है वो रुल चुकी है। अहम तरीन सियाहती मरकज न्यू मरी पत्रियाटा में नाकिस मनसूबाबंदी के बायस एक बार फिर 10 दिन से केबल कार बंद होने से सियाह मायूस होकर वापस लौटने पर मजबूर हैं। सियाहों की बड़ी तादाद में वापसी से जहां पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट को केबल कार से करोड़ों रुपए की आमदन रुक गई है, वहां इलाके की सियाहत पर भी बुरी तरह से असरात मुरत्तिब हो रहे हैं। लोगों का कारोबार, सियाहती कारोबार भी ठप पड़ चुका। इंतजामिया के मुताबिक बेरिंग के टूटने और इसकी तब्दीली के बाद सिर्फ केबल कार को बंद किया गया है, जबकि चेयरलिफ्ट चल रही है। जर्मनी से एक प्राइवेट कंपनी से बेरिंग और दीगर पुर्जाजात की डिमांड की गई है, जिनके पाकिस्तान पहुंचने के बाद ही केबल कार को दोबारा से बहाल किया जा सकेगा। तहसील मरी की अहम तरीन यूनियन काउंसिल नंबल मसियाड़ी और यूनियन काउंसिल अंगूरी का अराजी रिकॉर्ड इन तीनों यूनियन काउंसिल से मीलों दूर न्यू मरी की यूनियन काउंसिल चारबान में शिफ्ट कर दिया गया, जिस पर तीनों यूनियन काउंसिल की आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गुज़श्ता रोज यूनियन काउंसिलों के मुतासरीन ने GPO चौक माल रोड मरी पर एहतजाजी मुजाहरा किया है। यूनियन काउंसिल नंबल के राजा असद सिब्बी गिल और इनके अलावा साबिक उम्मीदवार बराए वाइस चेयरमैन ज़ियाउल्लाह अब्बासी और मसियाड़ी के असद खान ने इनकी क़यादत की है, जबकि इस मौका पर राजा असद सिब्बी गिल, ज़ियाउल्लाह अब्बासी और असद शान अब्बासी ने खिताब करते हुए कहा है कि इन तीन यूनियन काउंसिलों का रिकॉर्ड मीलों दूर शिफ्ट करना इंतहाई जुल्म है। पटवारियों और माफियाज ने मिली भगत करके लैंड रिकॉर्ड को शिफ्ट किया है। अगर एक हफ्ते के अंदर लैंड रिकॉर्ड दोबारा मरी में या मुतल्लिका यूनियन काउंसिलों के नज़दीक शिफ्ट ना किया गया तो हम दोबारा सख्त एहतजाज करेंगे और इस वक्त तक एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे जब तक लैंड रिकॉर्ड शिफ्ट ना हो जाए। इस वक्त यूनियन काउंसिल मसियाड़ी, नंबल और अंगूरी के जो आवाम एहतजाज कर रहे हैं कि हमारा लैंड रिकॉर्ड शिफ्ट किया गया, उसमें यहाँ पे आवाम मौजूद हैं। इस एहतजाज की सदारत कर रहे हैं राजा असद सिब्बी गुल ज़िया साहब हैं, मसियाड़ी से असद शान अब्बासी हैं। इनसे पूछते हैं और इनसे मौक़िफ़ लेते हैं कि इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम असद साहब। जी असद साहब, आप बताइएगा कि ये क्या मामला है और ये लैंड रिकॉर्ड कब से शिफ्ट हुआ है? अब ये रिकॉर्ड जो है रेवेन्यू का, ये आला अफसरान, ये मिली भागवत है। यहाँ के कुछ जागीरदार लोग मिले हुए हैं जो यहाँ पे गरीब लोग, पहले पटवारी तीसरे स्केल का पटवारी हुआ करता था, अपनी यूसी में बैठा करता था। ये हमारा तकरीबन 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर यूनियन काउंसिल नंबल इससे आ रही है और ये जाके 15-20 किलोमीटर के गैप पे बैठ के गलाड़ा गली एक चरियान यूसिया उसमें बैठ गया हमारा पटवारी। और सिटी शहर में गरीब लोग यहाँ से वहाँ पे जाते, 1000-2000 रुपये उनके किराए लगते और वापस आते। फिर वहाँ पे अगर कोई, जब ये कंप्यूटर से कोई इंतकाल करवानी हो या कोई भी मामला करवाना हो तो फिर वहाँ से वो कहते जाके बैंक में आप वहाँ पे पैसे जमा करवाएं। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। और हम रेवेन्यू के इस रिकॉर्ड के मामले में आज हमारे ज़िया भाई बैठे हैं, वहाँ पे बात हुई है कि हफ्ते का हमने टाइम दिया है इसी साहब ने कि वापस होगा। और हम अभी तो एक शार्ट सा एहतजाज कर रहे हैं, अगर ये हफ्ते के अंदर ना हुआ तो ये सोच लें कि पटवारी भी मिले हुए हैं, कुछ लोग चंद मिले हुए हैं जिनकी वहाँ तक सही है कि गड़बड़ कर रहे हैं हमारी डॉक्यूमेंट्री में, हमारे महकमा माल के कागजों में, और वहाँ पे जाके बैठ के वो अपने काम करवा लेते हैं। लेकिन गरीब लोगों का जो हक है वो हक उन्हें नहीं मिल रहा और ये बहुत बड़ी ज्यादती है, सरासर ज्यादती है। और अपना रिकॉर्ड करते हैं और इसके बाद लैंड रिकॉर्ड वापस करो, लैंड रिकॉर्ड वापस करो, लैंड रिकॉर्ड वापस करो। और अगर
1 हफ्ते का टाइम हम देते हैं, 1 हफ्ते के अंदर अगर हमारा पटवारखाना, यहाँ पे पटवारी तीसरे स्केल का पटवारी है, हम लोगों की जायदादें हैं, हम देखें महकमा माल का कोई हक नहीं है कि हमारी यूसी का रिकॉर्ड जाके यूसी 94 में वो बैठ जाएं, ठीक है, और वापस करें। और ये जो कुछ लोग मिले हुए हैं, कुछ अपने जहाँ तक उनके सही पहुँच दी है, जंगीरदार लोग, एक निज़ाम जंगीरदारी तबका बना हुआ है कि वहाँ पे जाके अपने काम करवा लेते हैं, मिली भागत से वहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर यहाँ पे 9 हफ्ते के बाद वापस हुआ तो यहाँ पे पूरी यूसी नंबल के लोग और यूसी मसियाड़ी के लोग इकट्ठे होंगे और अपना बहुत बड़ा एहतजाज होगा और हम अपना हक लेना जानते हैं। हम बड़े मतलब तरीके से रिकॉर्ड अपना एहतजाज करवा रहे हैं। अगर आज के बाद ऐसा नहीं ना हुआ तो हम अपने इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से अपने बाजू के जोरों पे अपना काम करवाना जानते हैं और हम करवा लेंगे और पटवारी को उठा के ले आएंगे। और पटवारी कौन होता है? तीसरे स्केल का पटवारी हमारा वो मुलाजम है, वो वहाँ पे जाके बैठे अपनी मर्जी से काम करे, चंद लोगों के काम करे। ये जितने भी गरीब लोग हैं इनका हक नहीं बनता जहाँ पे बैठे और ये पैसे खा रहा है, मिली भगत है। और यहाँ पे जो भी है रेवेन्यू के मामले में यहाँ पे आना चाहिए। अगर ना आए तो ये बता देना चाहते हैं कि हम ऐसा रिकॉर्ड, ऐसा एहतजाज करेंगे कि याद रखेंगे। और ये कौन सी बदमाशी है? ऐसा रिकॉर्ड करेंगे पूरी बड़ी स्टेट गार्ड रहेंगे। ये हमारे साथ चूँकि मौजूद हैं यूनियन कौंसिल मुसियाड़ी से असद शाना भाई साहब, इनसे भी पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या करते हैं। जी असद साहब। देखें जी, पहले पुराने दौर में इस तरह था कि लोग, एक पटवारी एक यूनियन कौंसिल के अंदर बैठता था, लेकिन अब ये कौन सा तरीका है कि एक पटवारी और 5 यूनियन कौंसिलें और वो अपनी मन मर्ज़ी से वहाँ जो चाहे वो करे। लोगों को वहाँ पे ज़लील ख़ार करते हैं, ना किसी का काम होता है, ना वो वहाँ पे खुद बैठते हैं। 12 बजे से पहले वो वहाँ पे आते नहीं हैं। आते हैं तो वो कहते हैं जी हमारा लिंक डाउन है, हमारा नेट के सिग्नल नहीं आ रहे, नेट नहीं चल रहा। लोगों को जलील करके वहाँ से 3-4 बजे वो उनकी लाइट चली जाती है और वो वापस उठ के वहाँ से निकल जाते हैं। लोगों के काम नहीं होते। अगर काम हो फिर भी चलें, कहें कि काम तो हो रहे हैं लेकिन काम भी नहीं होते। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेलसी से आपको अपडेट करेंगे, जहां पर मुकामी सहाफ़ी इमरान खान बलोच की भतीजी आयशा खान उर्फ महक को शिशम क्लास में अव्वल पोजीशन लेने पर मुबारकबाद पेश की गई है। जी बिल्कुल, मुकामी सहाफ़ी इमरान खान बलोच की भतीजी आयशा खान उर्फ महक को शिशम क्लास में अव्वल पोजीशन लेने पर शब्बो खान, सजाद अहमद, सफदर खान जोया, मलिक शहजाद और इन सब ने मुबारकबाद पेश की। अब रुख करेंगे शुजाबाद का मुल्तान चुंगी नंबर 9 पर चालान करना ट्रैफिक वार्डन को ही महंगा पड़ गया। 2 नौजवानों और ट्रैफिक वार्डन के दरमियान लड़ाई हुई। नौजवानों ने वार्डन एहलकार को थप्पड़ मारा और हमाद नामी नौजवान ने ट्रैफिक एहलकार खिजर और अकील की वर्दी भी फाड़ दी। ट्रैफिक वार्डन अकील और खिजर 9 नंबर चुंगी पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे कि जराये के मुताबिक ट्रैफिक वार्डन कांस्टेबल को मारने वाले नौजवान को थाना कोतवाली मुंतकिल करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शुजाबाद से आपको अपडेट करेंगे, बैरून रशीद शाह गेट, बैरून जोताका गेट और उसके अलावा शहर भर के दीगर वाटर फिल्टर प्लांट्स बंद हैं, जबकि अवाम नलकों का पानी पीने पर मजबूर है, जो शुजाबाद इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। जी बिल्कुल, शुजाबाद, बैरून रशीद शाह गेट, बैरून चौताका गेट और इसके अलावा करोड़ों रुपए मालियत से लगाए गए अवामुन्नास को साफ पीने की फराहमी के लिए लगाए गए वाटर प्लांट गैर फाल हैं। वाटर फिल्टर प्लांट की टूटियां तक गायब हैं। लोग नलकों का पानी पीने पर मजबूर है, जिनकी वजह से उनको बहुत सी बीमारियों का सामना है। अब रुख करेंगे शुजाबाद का। शहर और गिरदो नवा में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। गरां फरोशों की खुद साख्ता महंगाई से अवाम का जीना मुहाल हो गया। गरीब दिहाड़ीदार समेत सफेद पोश तबका दालें, गोश्त, सब्जियां, फल, फ्रूट, आटा, चीनी, घी, दूध, दही और दीगर अशिया खुरनोश के साथ साथ घरेलू इस्तेमाल में लाई जाने वाली हर चीज़ पर महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर आम से गायब हैं। तहसील इंतजामिया ने जो है वो चुप साध ली है। शहरियों की कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से कार्रवाई करने का मुतालबा है। तफसीलात के मुताबिक शुजाबाद शहर और गिरदो नवाह में खुद साख्ता महंगाई अरूज पर पहुँच गई है। गिरां फरोशों के मुताबिक जो है वो रोज़मर्रा अशिया दूध 120 रुपये फ़ी किलो, दही 110 रुपये से
120 रुपए किलो, बड़ा गोश्त 550 रुपए, छोटा गोश्त 1200 रुपए और ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 300 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त होने लगा है। इसके अलावा सब्जियां, फल दुगने दामों फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि मार्केट में कोई एक रेट मुनासिब नहीं रखा गया। हर कोई अपने मन मर्जी के रेट्स लगा रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनका आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा है। तंगवानी में भाइयों के तशद्दुद से तंग बेवा खातून तहफ़्फ़ुज़ के लिए थाने पहुंच गई है। जी बिल्कुल, मिसमात ज़मीरा अपने भाइयों के तशद्दुद से तंग आकर तंगवानी थाने पहुंच गई। मिसमात ज़मीरा अपने भाइयों के तशद्दुद से तंग आकर तंगवानी थाने पहुंच गई। भाई पैसे लाने को बोलता है कि जाओ कमा कर लेके आओ, इनकार पर तशद्दुद करता है। उसने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। ज़मीरा खातून को सिविल कोर्ट तंगवानी की अदालत में पेश करेंगे और उसको इंसाफ दिलाएंगे। मांजो ज़मीरा काथों जो केड़ो कोड़ी बैठला इते तंगवानी अच्छा छो थाने ते पोतियां छाड़े ते मासा भा वेड़ो तो नाजायज़ी करे तो चे केड़ो तो काडो बियाने माके पैसा दे डेली जा पैसा काडो भाजुन छा नालो आ अली निवास अलीनाबाद तुंहिंजो पंहिंजो नालो थी मांजो नालो ज़मीरा ज़मीरा आहे मुर्सो कोई तलाक वतला अच्छा ये ॿई बार तुंहिंजा छा थींदा आहिनि हे पुट्रा हे भाई अच्छा भाउ जो नालो छा आहे हनी जो मोहम्मद निवास पुट जो जो अली रता अच्छा केड़े कोट बैठा होता कहिड़े माले जाओ तंगवानी में इते ही बैठा हूं हजाने कोठा रास्ते हाजाणे में हां हिते कीअं पियो त कंहिंसां गॾायो अकेलो इते मां अकेली भाई दी आई आहियां। तंगवानी से आपको अपडेट करते चलें, पुलिस कार्रवाई कत्ल केस में जवाबदार को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना डेरा सरकी की हदूद गांव जेनो मलिक में जो है वो नौजवान मोहम्मद उस्मान मलिक को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। डेरा सरकी पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई है। मुलजिम मोहराब वल्द सोहराब नंदवानी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके लॉकअप में बंद कर दिया है। कोटद्दू से अहम खबर शामिल करते हैं। शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक कोटद्दू थाना सरवर शहीद पुलिस की शराब स्मगलर के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां जारी हैं। बलोचिस्तान से पंजाब स्मगल होने वाली करोड़ों रुपए मालियत की 1280 शराब की बोतलें बरामद कर ली गई हैं, जबकि 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीपीओ आहसन इकबाल का पुलिस टीम के लिए नकद इनामात का और तारीफी असनाद का भी ऐलान किया गया है। जी बिल्कुल, तफसील के मुताबिक थाना सरवर शहीद पुलिस ने SHO खुरम रियाज खर की सरबराही में शराब के बैनुल अक़वामी स्मगलर्स को इस वक्त कारी ज़रब मारी गई जब वो ईद उल अज़हा के मौके पर शराब स्मगल कर रहे थे। उनको गिरफ्तार करके उनसे तफ्तीश का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया। SDPO कोट अद्दू अलायार सैफी ने SHO खुरम रियाज खर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शराब एक लानत है और शराब का कारोबार करने वाले मौत के सौदागर हैं। इनके खात्मे के लिए तमाम तर इक़दाम उठाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर हर माह के पहले वर्किंग डे में रेवेन्यू अवामी खिदमत कुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद ने शहरों के बजाय दूर दराज और पसमानदा इलाके जाने का इंतखाब किया और 4 कमिश्नर्स कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज, पॉलिटिकल असिस्टेंट को सुलेमान मोहम्मद, हमजा सालिक और दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर हर माह के पहले वर्किंग डे में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया जाता है। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद ने शहरों के बजाय दूर दराज और पसमानदा इलाके जाने का इंतखाब किया। वो 4 घंटों की मुसाफत तय करके डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज और पॉलिटिकल असिस्टेंट को सुलेमान मोहम्मद, हमजा सालिक और दीगर अफसरान के हमरा पंजाब के आखिरी और बलोचिस्तान के सरहदी मकाम फाजला पहुंचे, जहां पर जो है वो उन्होंने कबायली सकाफत के मुताबिक फर्श शनासी नशिस्त लोगों के साथ बैठकर की, जबकि इनके मसाइल भी सुने और उनके हल के लिए फौरी अहकामात भी जारी किए। और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के विजन के मुताबिक लोगों को उनकी दहलीज पर मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। कबायली लोगों ने उनके जो है वो इस इक़दाम को खूब सराहा है। ऑन न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onnews.ht.pk और देखते रहिए ऑन न्यूज़।